Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students. Today I'm going to deliver a lecture on relative atomic mass. What is meant by relative atomic mass? So, relative atomic mass, it is used to help calculate the mass of an atom. रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये एटम की जो मासेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है. इससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास से एटम की मास को कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट टाइम जो है एट द वेरी फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन वाज कंसीडर्ड. हाइड्रोजन was considered as standard hydrogen was considered as standard atom, right? As we know that hydrogen is inflammable gas, so that is why it was unable to predict the exact mass of an atom, so it was rejected. Later on, right now, carbon 612 is considered as a standard element, and we are comparing different element with carbon 612 for their identification, for their measurement of their atomic masses. So why carbon 612 is present abundantly? As we know that carbon 613, carbon 614, there are three isotopic form of carbon, so 612 is more abundantly present. That is why right now we are having standard element carbon 612, and we are comparing different atoms, and in this way we identify and we measure the atomic mass of an atom. So what is meant by relative atomic mass? Relative atomic mass help to calculate the mass of an atom. एटम की मास को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट compared with elements with 1/12 part of carbon 612 एटम. कार्बन 612 एटॉमिक मास वाला जो एटम है, किसी भी एटम के मास को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको कार्बन 612 वाले एटम के साथ क्या उसके 12वां हिस्सा जो है उसके साथ इसको हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास. सो व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम, इट इज़ द मास ऑफ एन एटम of element compared with 1/12 parts of carbon 612. किसी भी एटम के मास को हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना मास, इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, कार्बन के 12वीं जो हिस्सा है इसके साथ कंपेरिजन करने को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास. तो हमारे पास क्या AMU, किसी भी एटम के हम वज़न के साथ इसके मास के साथ MU लगाते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट आपके ये एक यूनिट हो गया, इसके एटम की जो वेट है इसका एक यूनिट है. सो व्हाट इज़ AMU? AMU का मतलब क्या है एटॉमिक मास यूनिट का, कि हमने उसको क्या किया, MU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन 612. 12 पार्ट्स ऑफ 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन 612 इज कॉल्ड एज 1 AMU. सो जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, right now I'm taking a hypothetical example. आपको समझाने के लिए मैं जिस hypothetical example है ये आप रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते. सपोज मैं कह रहा हूँ कि कार्बन 612 जो है, कार्बन 12 जो है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 12 पीसीस में कन्वर्ट कर 12 यूनिट्स में डिवाइडेड करता हूँ. आई एम गोइंग टू डिवाइड कार्बन से इंटू 12 यूनिट्स. 2 3 4 1 2 3 4 5 6. अब ठीक है जी. सो आपको समझाने के लिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक आई एम गोइंग दिस हाइपोथेटिकल
सिचुएशन, हाइपोथेटिकल, ये एग्जिस्ट नहीं करता है रियल लाइफ में, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब ये क्या है, हमारे पास कार्बन क्या क्या है, 12 यूनिट्स है। तो एक यूनिट्स जो है वो किसके बराबर है, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कितना कम है, अब ये माइनस में इसका वैल्यू आता है। आप देखें तो हाइपोथेटिकली हम क्या करते हैं, सपोज एटम की वज़न को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बैलेंस लेते हैं। उसी बैलेंस में हम क्या करते हैं, ये कार्बन का एक यूनिट इसमें डाल दें। सपोज मैंने एक क्या डाला है, 1 यूनिट। तो इसमें एटम जो आइडेंटिफाई, सपोज हम हाइड्रोजन का मालूम करना चाहते हैं, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट से यहाँ पे हाइड्रोजन का डालने से आप क्या इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन कर हाइड्रोजन। सपोज अगर ये 1 AMU से अगर ये क्या है, बैलेंस आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका वज़न 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सपोज मैं दोबारा से एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं हीलियम का ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ हीलियम। हीलियम मेरे पास क्या है, 4। तो ये मेरे पास क्या होगा, सपोज अगर हीलियम का मेला, हीलियम का एटॉमिक मास क्या है, हीलियम 24 एटॉमिक मास हमारे पास क्या है। तो मैं कितना इसके कितना एक यूनिट से उठा के इसमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, इस अगर 4 यूनिट में क्या होता है, बैलेंस होता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एटम की ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये आपको समझाने के लिए मैंने डिस्कस किया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है रियल वर्ड्स में। सो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ ए सिंगल एटम। एटम की मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। So what is the definition? Relative atomic mass is the mass of an atom of elements. Elements के अंदर एटम का वो मास, एक एटम का, जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन के 12वां हिस्से के साथ। कार्बन 6 के क्या है, 12वां हिस्से के साथ जो कंपैरिजन करते हैं उसको हम कहते हैं, इस मेथड्स को रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास यूनिट किसी भी चीज़ के हम जो है किसी भी चीज़, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का जब हम वज़न मालूम कर, इसके साथ हम लिखते हैं MU, क्योंकि MU हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। तो 1 AMU किसके बराबर है, 1/12 पार्ट। 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसी तरीके से, तो शुरू में एट द वेरी स्टार्ट हाइड्रोजन वाज कंसीडर्ड एज ए स्टैंडर्ड एंड वी आर कंपेयरिंग डिफरेंट। इधर देखना रिलेटिव का मतलब इन रिलेशन, हम क्या करते हैं, रिलेशन करते हैं हम, इसको क्या है, कंपैरिजन, इसको हम कंपेयर करेंगे किसी के साथ। तो हाइड्रोजन को शुरू में स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता था, लेटर ऑन इट वाज कंसीडर्ड एज कार्बन 612 बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट 99%, यू नो दैट कि ये एग्जिस्ट करता है। तो आपको बेटर समझाने के लिए मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया है। कार्बन के 12 मैंने यूनिट्स में डिवाइडेड किया, एक यूनिट का जो वज़न है ये हमारे पास है, जो कि बहुत कम है। तो हम इसी तरह क्या करते हैं, एक यूनिट को कार्बन के एक यूनिट को यहाँ पे रखते हैं। रखने के बाद जो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, एटम के मास को, उस एटम को साइड में रखते हैं। तो कार्बन के जितने यूनिट्स के साथ वो अगर कंपेयर करता है, मतलब इक्वल आता है, वही यूनिट इसका क्या होता है, उस न्यू एटम का वज़न होता है। ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, दोबारा से कह रहा हूँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक आई एड दिस एग्जाम्पल एज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच।